अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम इल्मी गपशप में प्रोफेसर अजहर हादिस का सलाम कबूल करें। आज का हमारा प्रोग्राम हाल ही में यूक्रेन के उस हमले के गिर्द घूमने वाला है जो उसने रशिया पर किया है। और यूक्रेन ने इस हमले को नाम दिया है स्पाइडर वेब का। अब रशिया इतनी बड़ी ताकत है और उसके सामने यूक्रेन ज़ाहिर एक छोटा सा मुल्क है, तो उसने इतना ये शानदार हमला किया कि जो सारे मीडिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर सराहा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या कर दिया जनाब यूक्रेन ने कि जो रशिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसने रिजाइन कर दिया है और पूरी दुनिया पर जग हंसाई हो रही है। किसकी? रशिया की। और रशिया तो अपने आप को बड़ी ताकत समझता है। तो ये सारी बात आज हम ना इसके अंदर बयान करने जा रहे हैं। साथ में आपको ये भी बयान करने जा रहे हैं कि ये जो स्पाइडर वेब का हमला था ना, ये तारीख की एक और बड़ी जंग के एक हमले से मुतासिर था। और तारीख की वो जो जंग थी वो थी ट्रॉय, या ट्रॉय ऑफ हेलन के नाम से जानी जाती। उसके अंदर जो ट्रॉय ऑफ हेलन के अंदर एक हरबा इस्तेमाल किया गया ना जंगी, वो ट्रोजन हॉर्स था। ट्रोजन हॉर्स। अब उसी ट्रोजन हॉर्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि वो जंगी हरबा क्या था, और ये स्पाइडर वेब पर भी बात करेंगे ये जंगी हमला कैसे हुआ। तो जनाब सबसे पहले हम जरा ये देखते हैं कि ये जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, जो सदर हैं किसके? यूक्रेन के, वो बंदा कैसे ये काम कर रहा है। तो पहले तो ये देखते हैं कि वो एक फिल्मी एक्टर था। उसने एक मूवी बनाई जिस मूवी के अंदर उसने लोगों को ये पैगाम दिया कि अगर ईमानदार आदमी आ जाए तो मुल्क तरक्की करता है। वो उसके अंदर हीरो था। उस मूवी से पूरी यूक्रेनी अवाम बड़ी मुतासर हुई और उन्होंने आइंदा इंतखाबात के अंदर ज़ेलेंस्की ने जो पार्टी खड़ी की थी इस फिल्म की मकबूलियत के बाद, उसको वोट दिया और ज़ेलेंस्की जो है वो यूक्रेन का सदर बन गया। अब यानी अवामी मकबूलियत बहुत है इस बंदे को। अब इस बंदे ने 18 माह बकौल उसके कि हम 18 माह से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ये स्पाइडर वेब जो है ना लॉन्च कर दें। अब ये स्पाइडर वेब चीज क्या है जनाब? हुआ ये कि इन्होंने कुछ ड्रोन्स लिए और उन ड्रोन्स को ट्रकों में भरा है और ट्रकों में भर के उन्होंने रशिया के अंदर तकरीबन 450 किलोमीटर आगे तक उन ट्रकों को पहुंचाया है। अब देखें ना, ये उनकी खुफिया एजेंसीज की बड़ी बड़ी कामयाबी है। अब उन्होंने उन ड्रोन्स को क्या किया, नीचे ट्रकों में सामान है, यानी ट्रक है उसके नीचे सामान उन्होंने भर दिया दरमियान में, और जो छत्ते हैं वहां पर उन्होंने लकड़ी के बॉक्सेस के अंदर इन ड्रोन्स को रख दिया। और जाहिर है ये वो ड्रोन्स हैं जो जहां गिरेंगे वहां धमाका कर देंगे। जैसे वो नाजी इज्म की एक मिसाल बनी हुई कि वो भी जाके अपने आप को उड़ा देते थे या खुद कुछ बम्बार जैसे होते थे। सेम यही ड्रोन्स काम करते हैं, ये वाले जो ड्रोन्स हैं। अब छतों के ऊपर, ट्रकों की छतों के ऊपर जब लकड़ी के बॉक्सेस में इनको बंद किया तो वो वहां ले गए। जो 4 उनके फजाई अड्डे थे, हवाई अड्डे जो हैं, वहां लेकर वहां जाकर ट्रकों की छतें उन्होंने खोली और वहां से उन्होंने ऑपरेट करके 117 ड्रोन उड़ाए। और उन 117 ड्रोन ने 30 से 40 त्यारे जो है ना वो रशिया के डिस्ट्रॉय कर दिए। अब कहने वाले तो ये कहते हैं जनाब कि इसके अंदर अरबों रुपए का नुकसान हो गया, अरबों रुपए का। और ज़ेलेंस्की की इस कामयाबी को बड़ा सराहा जा रहा है। तो वैसे तो जो आदाद शुमार हमारे पास हैं वो 2 अरब डॉलर के हैं कि 2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है रशिया का। और जवाब में हालांकि रशिया ने तो 470-72 ड्रोन उड़ाए हैं, 380-85 जगहों पे उन्होंने निशाना बनाया है। कोई 12-14 फौजी भी हलाक हो गए और तो और कुछ 50-60 जख्मी हुए यूक्रेन के। किसके जवाब में? स्पाइडर वेब के। मगर दुनिया ने इसको सराहा नहीं है क्योंकि ये तो वही मामूल की कार्रवाई है जो रशिया पहले से करता आ रहा है। मामूल की कार्रवाई से हट के जो कार्रवाई हुई है ना स्पाइडर वेब की सूरत में, ये स्पाइडर वेब ने जाके ज़ाहिर है उनके 35-40 त्यारे जो तबाह कर दिए हैं, इसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। और ये भी एक बड़ी हैरतअंगेज बात है कि 450 किलोमीटर अंदर उनके ट्रक फिर रहे थे, फिर उन ट्रकों को ले जाने वाले फिर रहे थे। हत्ता कि यूक्रेन ने यह भी कहा कि हमने जिन जिन लोगों को अंदर लॉन्च किया था ना उनको हम वापस भी ले आए आराम से। तो ये एक तो आपको पता चला कि जनाब ये स्पाइडर वेब की कार्रवाई कैसे हुई और कैसे इसको रशिया को नुकसान पहुंचा है, यूक्रेन इसमें कैसे मुस्कुरा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये ज़ेलेंस्की ने किस चीज से मुतासिर होकर ये काम किया। तो जरा सुने जनाब। मशहूर जंग थी ट्राय ऑफ हेलन,
जो तकरीबन 10 साल जारी रही। अब 10 सालों में शहर फतह नहीं हो रहा, और फतह करने वालों में बड़े जबरदस्त किस्म के लोग भी मौजूद हैं। ओडेसियस मौजूद है, मशहूर नज्म है ना ओडेसी होमर की, जिसके अंदर का हीरो ओडेसियस है। वो एक जमाने तक जो है वो बेचारा दुनिया घूमता रहा, घर ना आ सका, कि देवी उससे नाराज हो गई थी। वो भी उस जंग के अंदर शामिल। और ये भी जरा एडिशनल मालूमात मैं दे दूं कि जो ओडेसी बुक है ना होमर की, उसको उर्दू में सलीमुर रहमान ने तर्जुमा भी कर दिया है, जहां गर्द की वापसी के नाम से। बड़ी शानदार बुक है, और सलीमुर रहमान ने ये सिर्फ 22 साल की उम्र में 7-8 माह की कलील मुद्दत के अंदर इसको तर्जुमा कर दिया था। अब इस बुक के अंदर पूरी कहानी है ट्राई ऑफ हेलन की। अब ट्राई ऑफ हेलन में क्या हुआ कि 10 साल तक एक शहर फतह नहीं हो रहा। किससे? ये जो लोग यूनानी आए वो फतह नहीं कर पा रहे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार ये जो शहर है ट्राई, अगर इसको हमने फतह करना है तो हमें कोई ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि इनकी मुकद्दस शय क्या है, तो उनका मुकद्दस जानवर घोड़ा था। तो इन्होंने क्या किया, जिन्होंने हमला किया था, इन लोगों ने, जो यूनानी थे, इन लोगों ने अपनी फौजें पीछे कर दी रात को, और एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया लकड़ी का, और लकड़ी के घोड़े के अंदर अपने 50 जबरदस्त जांबाज जो एक्लीस के साथी थे उनको उसके अंदर छुपा दिया, और घोड़ा दरवाजे के सामने, शहर के दरवाजे के सामने छोड़ के निकल गए। शहर बंद ही होता था, हर तरफ से बंद होता था, दरवाजा होता था, बाहर फौजें हमला करती रहती, शहर के दरवाजे बंद है, फौजें अंदर नहीं आ सकती। मगर जब यूनानियों ने यह काम किया और घोड़ा दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया ट्रॉय शहर के, और खुद आगे पीछे हो गए। अब अगली सुबह जब वो शहर के वासियों ने और सिपाहियों ने देखा कि फौज तो जा चुकी है, और दरवाजे पर क्या खड़ा है, घोड़ा खड़ा है, हॉर्स खड़ा है, तो वो बड़े राजी हुए। उन्होंने कहा लगता है जी फौज तो चली गई है और हम जीत गए। उन्हें दरवाजे खोल दिए और हॉर्स को अंदर ले गए। इस हॉर्स का नाम ट्रोजन हॉर्स रखा गया। बड़ा जश्न मनाया गया, सारा दिन उसके इर्द गिर्द लोग नाचते रहे। जब रात हो गई तो रात को लोग चले गए, तो उसके अंदर से दरवाजे बंद करके सिपाही बैठे हुए थे, एक्लीस और उसके बाकी साथी। अब उन्होंने अंदर से दरवाजे खोले और वो बाहर आ गए, और उन्होंने जाके मेन दरवाजे जो थे वो खोल दिए, और जो फसीलों पर लोग आने थे उनकी मदद की। यूं पूरा का पूरा जो ट्रॉय शहर था वो फतह हो गया। शहजादा हेक्टर जो बड़ा जबरदस्त जांबाज था, वो भी उसके अंदर मारा गया। अब जैसा कि मैंने ये आपको बताया कि ये ट्रोजन हॉर्स के अंदर जैसे लोग छुप के गए थे, ऐसा ही काम यहां पर ज़ेलेंस्की ने किया है, और यूक्रेन ने ट्रोजन हॉर्स की नकल करते हुए अपने 2-3 ट्रक क्या किया, उनके अंदर अपने 1-2 लोग जो उनकी ड्राइविंग कर रहे थे उनको, और 117 ड्रोन उसके अंदर छुपाए। अब ये ड्रोन ऑटोमेटिक है, ये ड्रोन बड़ी हद तक कंप्यूटराइज्ड और पीछे से गाइडेड होते हैं, जहां चाहो ले जाओ, फिर जहां गिरेगा वहां बम फोड़ देगा, क्योंकि वो बम में बजाते खुद। अब उन्होंने ट्रोजन हॉर्स के उन 50 सिपाहियों की तरह ही रूस के अंदर दाखिल हुए। रूस के अंदर दाखिल होकर अपने अपने मुकामात पे बम फोड़े, और रूस को शदीद नुकसान पहुंचा के वो आराम से वापस आ गए। नाजरीन, यही बात मैं आज आपको प्रोग्राम के अंदर बताना चाहता था कि जनाब रशिया ने भी जो नुकसान खाया है वो ट्रोजन हॉर्स से ही खाया है। इस ट्रोजन हॉर्स का नाम जो यूक्रेन है उसने स्पाइडर वेब रखा है, और स्पाइडर वेब जाहिर 18 माह की कोशिश से तैयार हुआ था, और जबकि जो ट्राई ऑफ हेलन में जो शहर फतह किया वो 10 साल की कोशिशों से फतह किया गया। और सुनने में यह है कि जो ट्रोजन हॉर्स की बनाने की एक रुदाद है वो शायद 1 साल में ट्रोजन हॉर्स को बनाया गया था। ट्रोजन हॉर्स जैसा घोड़ा, या वो बजाते खुद वही ट्रोजन हॉर्स आज भी तुर्की के अंदर मौजूद है, और अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको दुनिया की मुनफी चीजों की फहरिस्त में भी शामिल किया हुआ है। आज भी आप ट्रोजन हॉर्स को अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यूट्यूब या गूगल आपको उसके बारे में मालूमात दे देगी। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको मुनफिद मालूमात देने में कामयाब हुआ हूं। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।